ओम शांति। 3 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राजयोगी राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती तो राजाई गंवा देंगे। इसीलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत बजा है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। त्योहार भी सभी संगम के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता का है। पीछे फिर उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं, राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं। यह सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात। बाबा कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है। वह ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम पवित्र बनेंगे, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। सन्यासियों में राजाई नहीं है, बाबा ने समझाया है। बुद्ध, क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उसमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत हैं, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राजयोग में बहुत फर्क है। यह बातें समझने की हैं। जिसको समझ में नहीं आती होंगी वो झुटका खाते उबासी देते रहेंगे। यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो। तो यह आंखें खोल कर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो वह राजधानी पा नहीं सकते। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिनसे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का। कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार ज़रूर अच्छी रीति खाएंगे, वह तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। माल पूड़ा खाओ व रोटी खाओ, याद करो बाप को। भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है?
बाबा कोई मना नहीं करते हैं, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में खर्चा नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करेंगे। तुम एक्टर्स हो ना। वह बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। यह बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इसको मनुष्य ही जान सकते। यह दुनिया है कांटों का जंगल। बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्यंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध। उनकी निशानी यह महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी भी ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं। संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो। लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा का मुख्य सार है। पहला पॉइंट, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा पॉइंट है, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान है, अलौकिक खेल और खिलौनों से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, कोई भी संसार समाचार सुनना सुनाना, यह भी स्वयं में कचरा जमा करना है। अव्यक्ति इशारा है। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता न हो, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराने अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसीलिए पवित्र भव व योगी भव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। ओम शांति।